हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 1.1 सेवेंथ क्लास। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है क्या। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियां हैं। एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठा है, पानी 9वीं सीढ़ी पर है। क्या है कि कोई तालाब है और तालाब में इस प्रकार सीढ़ियां बनी हुई है नीचे पानी के तल तक। एक बंदर है जो पहली सीढ़ी पे बैठा है। मान लीजिए पहली सीढ़ी है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। पानी के तल तक सीढ़ियां जाती हैं। कोई बंदर यहां बैठा है पहली सीढ़ी के ऊपर, पानी पीने जाना है जो कि 9वीं सीढ़ी के ऊपर है। तो बंदर क्या करता है देखते हैं। पहले पार्ट में लिखा है कि वह एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर, अगली छलांग में 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाता है। कितनी छलांगों में वह पानी के स्तर तक पहुंचेगा। बंदर है, शरारती, पानी पीने जाना है। तरीका क्या है कि जब वो पहली छलांग लगाता है नीचे की तरफ, तो एक छलांग में वो कितनी सीढ़ियां नीचे की तरफ जाता है, 3 सीढ़ियां। उसकी स्थिति पहली सीढ़ी पे है। जब पहली छलांग लगाता है तो पहली छलांग में चौथी सीढ़ी पे पहुंच गए हो, अर्थात 3 सीढ़ी पार करके। लेकिन जब दूसरी छलांग लगाता है तो दूसरी छलांग नीचे की तरफ लगाने के बजाय वो दूसरी छलांग ऊपर की ओर लगाता है, खेलते हुए जा रहा है और वापस 2 सीढ़ियां ऊपर की तरफ छलांग लगा देता है। पहली छलांग में 3 सीढ़ियां कूदा, दूसरी छलांग में ऊपर की तरफ 2 सीढ़ियां, और इसी प्रकार फिर अगली छलांग में नीचे की तरफ 3 सीढ़ियां कूदता है, 1 2 3, और फिर अगली में 2। कहने का मतलब है कि नीचे जब वो पानी पीने जाता है तो इसी प्रकार खेलते हुए जाता है। हमें बताना है कि कितनी छलांग में वो पानी के तल तक पहुंचेगा, पानी पी सकेगा। दूसरी बात जो है, सेकंड जो पार्ट है उसमें ये कहा गया है कि जो पानी के तल तक वो पहुंच चुका है, पानी पी लिया और पीने के बाद वो वापिस ऊपर की तरफ जा रहा है अपने, तो वापिस ऊपर की तरफ जाता है। तो ठीक उसी प्रकार क्या करता है कि पहली छलांग ऊपर की तरफ लगाता है, 4 सीढ़ियां कूदता है, लेकिन दूसरी छलांग फिर नीचे की तरफ लगाता है और 2 सीढ़ियां कूदता है, फिर ऊपर की तरफ और फिर नीचे की तरफ, और ये क्रम चलता रहता है जब तक पहली सीढ़ी पे नहीं आता। तो हमें दोनों स्थितियों में ये बताना है कि कितनी छलांगों में ऊपर से नीचे पहुंचेगा और नीचे से ऊपर पहुंचेगा। पहले पार्ट में हमें बताना है कि ऊपर से नीचे पहुंचने में कितनी छलांग लगाएगा, दूसरे में बताना है नीचे से ऊपर पहुंचने में कितनी छलांग लगाएगा, और तीसरे पार्ट में हमें यह बताना है कि यदि हम नीचे की ओर जो छलांग लगाई गई है उनकी संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक में व्यक्त करते हैं और ऊपर की ओर जो छलांग लगाई गई है यदि उसे धनात्मक पूर्णांक में निरूपित करें तो हमें यह बताना है कि उसकी गति को हम किस पूर्णांक द्वारा निरूपित करेंगे। चलिए देखते हैं और समझते हैं क्या है। इसको समझाने के लिए मैं एक संख्या रेखा बना देता हूं। ये मैंने एक संख्या रेखा बनाई है। ये मान लीजिए पहली सीढ़ी है, ये 2, ये जो पूर्णांक मैंने इस पे दर्शाए हैं वो सीढ़ियों को निरूपित करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, और 9वीं सीढ़ी पे पानी का तल है। बंदर की स्थिति है यहाँ पहले पे बैठा है। अब हम देखते हैं किस तरह हम पहले क्वेश्चन के साथ तीसरा दोनों पहले करते रहेंगे। पहली छलांग में बंदर कूदता है 3 सीढ़ियां, पहली पे बैठा है, 3 कूदा, कहां पहुंचा, 4 पे, 1 2 3 सीढ़ी कूद गया। पहली छलांग है, पहली छलांग। दूसरी छलांग के अंदर वापिस कहां पहुंचा है, 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर, ये नीचे की ओर, ऊपर ये मैं लिख देता हूं, ये नीचे की ओर जाने का दर्शा रहे हैं, ये ऊपर की ओर। पहली छलांग नीचे की तरफ गया 3 सीढ़ी, दूसरी छलांग ऊपर की तरफ, अब यहां पहुंच गया। अब फिर क्या, कहां पहुंचेगा, 1 2 3, अब यहां से यहां, ये पहला छलांग, ये दूसरी छलांग, ये तीसरी छलांग, अब फिर यहां से वापिस ये चौथी छलांग, अब फिर यहां से 3 सीढ़ी, 1 2 3, 5वीं छलांग, अब यहां से वापस 2, 6ठी छलांग, अब यहां से फिर 3 1 2 3, 7वीं छलांग, अब फिर वापस 2, 8वीं छलांग, अब यहां से फिर 1 2 3, 9वीं छलांग, फिर यहां से वापस 2,
10वीं छलांग और फिर यहां से 1 2 3 और पानी के तल पे 11वीं छलांग। इसका मतलब क्या हुआ, हमने देखा कि 11 छलांग में वो पानी के तल तक पहुंच गया। ये तो पहले पार्ट का आंसर था, कितने छलांग में वो पानी के तल तक पहुंचेगा बंदर, तो 11 छलांग में पानी के तल तक पहुंच जाएगा। यदि मैं इसको पूर्णांकों में निरूपित करूं, पूर्णांकों में किस प्रकार कि जो नीचे की ओर छलांग लगाई गई है, जो सीढ़ियां हैं नीचे की ओर जो सीढ़ियां हैं, यदि उनको मैं ऋणात्मक मान लूं, ऋणात्मक, तो पहली छलांग में कितनी सीढ़ियां हैं, कितनी कूदा है 3, अगर उसको ऋणात्मक, अगली में ऊपर की ओर आया है तो ऊपर की ओर जो सीढ़ियां हैं उसको धनात्मक, ऊपर की ओर चढ़ता है तो हम देखते हैं इस प्रकार कि 1 2 3 4 5 और 6 बार तो किस साइड गया है, वो नीचे की तरफ, और 1 2 3 4 5 6 और 4 बार 1 2 3 4 बार ऊपर की तरफ आया है। तो देखते हैं किस प्रकार 5 बार ऊपर की तरफ आया है, ये लिखा नहीं देना, 5 बार हो गई। अब देखते हैं, तो पहले घटा 3 जमा 2, ये नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, 1 2 3 4 5 छलांग हो गई, ये छठी छलांग नीचे की तरफ, और 1 2 3 4 5 छलांग ऊपर की तरफ। तो ये हमने प्रदर्शित कर दिया। जो नीचे की तरफ जब छलांग लगाई सीढ़ी में, तो सीढ़ियों की संख्या को हमने घटा द्वारा दर्शाया, ऋणात्मक मान। ऊपर की तरफ जब छलांग लगाई तो सीढ़ियों कितनी छलांग, एक छलांग में कितनी सीढ़ी पार की, उसको हमने धनात्मक दिखाया। तो 5 बार तो ऊपर की तरफ छलांग लगाई थी, तो इसका मतलब 2 को 5 बार लिख दिया मैंने धनात्मक, और 3 बार 1 2 3 ऐसे करके 6 बार नीचे की तरफ छलांग लगाई, तो उसको मैंने 3 3 करके लिख दिया। अब हम जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 बार है घटा 3। अगर हम ऋणात्मक संख्याओं को या ऋणात्मक पूर्णांकों को एक साथ जोड़े फिर धनात्मक को जोड़े, तो पहले ऋणात्मक को जोड़ते हैं, तो 3 बार 6 है, तो ये हो गया घटा 18। और उसी प्रकार अब धनात्मक पूर्णांकों का जोड़ करते हैं, 1 2 3 4 और 5, ये हो गया 10। तो 18, एक घटा का एक जमा का घट जाएगा, 18 में से 10 गए 8, चिन्ह घटा का। तो इस प्रकार हम जो नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियां हैं वो हमने ऋणात्मक ली और ऊपर की ओर वाली धनात्मक ली। तो इस प्रकार जो गति है उसकी गति है उसे हम दर्शाएंगे घटा 8 पूर्णांक द्वारा। इन संख्याओं को हमने दिखा दिया किस प्रकार दर्शाया, जिसका योग आया है घटा 8। तो ये था पहला क्वेश्चन और उसके साथ जुड़ा हुआ इसका तीसरा पार्ट। अब हम दूसरा पार्ट लेते हैं। पानी पीने के बाद वह वापिस एक छलांग में 4 सीढ़ियां। अब देखते हैं क्या करना है, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। पानी पी चुका है बंदर, अब उसे वापिस आना है। अब फिर वही स्थिति मानता हूं मैं, ये एक पहली सीढ़ी, ये दूसरी, ये तीसरी, 4 5 6 7 8 और 9। अब क्या है कि 9वीं सीढ़ी पे है, वो पानी पी चुका है, अब वापिस आएगा, लेकिन अब की बार एक छलांग में वो 4 सीढ़ियां ऊपर की ओर चढ़ता है। तो पहली छलांग लगाई 1 2 3 और 4 और पहुंच गया यहाँ पे, ये पहली छलांग है। अब दूसरी छलांग, फिर पहली छलांग ऊपर की तरफ, दूसरी फिर नीचे की तरफ। दूसरी छलांग में वापिस 2 सीढ़ियां कूदा है, तो ये दूसरी छलांग। अब दूसरी छलांग के बाद फिर यहाँ पहुंच गया है, तो अब फिर 1 2 3 और 4। अब यहां से ये दूसरी छलांग, ये तीसरी छलांग होगी इसकी, ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है। तीसरी छलांग में यहां पहुंचा है। अब चौथी छलांग में फिर वापस नीचे की तरफ, 1 और 1 2, यहां पहुंच गया, ये चौथी छलांग। अब फिर 1 2 3 और 4 और अब सीधा 5वीं छलांग में पहुंच गया 1 नंबर पे, और 1 पे ही पहुंचना था उसका। तो इसका आंसर क्या हुआ, कितनी छलांग में वापस बंदर जो है पहली स्थिति में पहुंच गया, अर्थात ऊपर पहुंच गया है जहां बैठा था। पानी के एक तालाब के अंदर की ओर सीढ़ियां थी और बंदर बैठा था सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे, और सबसे ऊपर वाली सीढ़ी 1 नंबर पे थी, तो 1 नंबर पे पहुंच गया है 5वीं छलांग में। अगर मैं इसको पूर्णांकों की सहायता से दर्शाऊं, नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों को ऋणात्मक, नीचे की ओर पार की गई, तो नीचे की ओर अगर पार की गई है, ये ऊपर की ओर पार की गई है, तो ऊपर की ओर कितनी की गई है, 1 2 और 3 बार,
और कितने कितने की, एक बार में 4 सीढ़ी, तो इसका मतलब 4 बार 3, 1 2 3, 3 बार 4। पहले करते हैं ऊपर की तरफ 4, फिर नीचे की तरफ 2, ऊपर की तरफ 4, नीचे की तरफ 2, ऊपर की तरफ 4। और अब देखते हैं कितना है। धनात्मक पूर्णांकों को इकट्ठा कीजिए, 4 8 और 4 12। ऋणात्मक पूर्णांकों को इकट्ठा कीजिए, 2 और 2 4। अब 12 घटा 4, 1 जमा 1 घटा घट जाएंगे, निशान जो बड़ी संख्या के साथ अर्थात 8। तो इस प्रकार हमने इस पूरी स्थिति को भी पूर्णांकों की सहायता से प्रदर्शित किया, उसकी गति को प्रदर्शित किया। ये क्वेश्चन नंबर 10 के तीनों पार्ट थे। आशा है आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। घर पर रहें, पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।